हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। जैसे कि नेक्स्ट जो इससे कि पहले की जो वीडियो थी उसमें लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कराया था वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और राष्ट्रवाद का उदय था। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र के रूप में इसको पहचान मिली। जब ये राष्ट्र बन रहा था तो उसी का हम अध्ययन करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। मतलब कांग्रेस जो अपने शुरुआती 20 साल थे उसमें एक मध्य मार्गी पार्टी रही और इस दौरान कांग्रेस ने क्या करा, सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह, जो ब्रिटिश शासन था उस टाइम में, उसमें कि भारतीय लोगों को और ज़्यादा जगह मिले, मतलब उनके ओहदे मिले। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, मतलब जो विधान परिषद थी उसमें भारतीयों को ज़्यादा सीट दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना था कि जो परिषदें उनमें ज़्यादातर भारतीयों को जगह दी जाए और परिषदों को अधिकार भी ज़्यादा दिए जाएं और जिन प्रांतों में विधान परिषदों का गठन नहीं है वहाँ पर विधान परिषदों का गठन करें। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। जो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, उस टाइम में इसे सिविल सेवाएं जो थी उसकी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने मांग करी कि इसकी परीक्षा जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादा महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। जब ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम में जो महत्वपूर्ण नौकरियां थी उन पर क्या था, ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों का ही कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, भारतीय में ही उसका उत्पादन और वो सब होगा, तो उससे क्या होगा, भारतीय जो पैसा ब्रिटेन जा रहा है वो कहाँ रुक जाएगा, भारत में ही रुक जाएगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीय लोगों ने मांग करी जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए और आर्म्स एक्ट जो 1878 में ब्रिटिश सरकार ने लागू करा था उसे भी निरस्त किया जाए और साथ ही साथ भारतीय लोगों को अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे थे। कांग्रेस सरकार का कहना था कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसका कहना था कि भारत में जो ये गरीबी और अकाल है ये किसकी वजह से है, ब्रिटिश शासन की वजह से। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार विपन्न हो गए थे। काश्तकार यानी किसान और ज़मींदार जो है ये क्या हो गए थे, विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। जो ब्रिटिश सरकार ने लगान लगा रखा था उसको कम करा जाए, जो फौज पर खर्चा किया जा रहा है उसे भी कम किया जाए, साथ ही साथ सिंचाई के लिए किसानों को अनुदान दिए जाए। ये कांग्रेस की मांग थी उस टाइम में। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वर्ण प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस
केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बल्कि सभी के हक में बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। जो कांग्रेस के नेता थे मध्यमार्गी, वे जनता को ब्रिटिश शासन का जो ये अन्यायपूर्ण चरित्र था उससे अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने एक बार निकाले लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। जो ये नेताओं ने एक बार निकाले व्यक्तियों ने, इन्होंने इसमें ये लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो विचार है ये हमारे बाल गंगाधर तिलक का है, जो एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने ये नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र ये 3 क्षेत्र उस टाइम में जो प्रांत थे, इन्हें आपको याद रखना है। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र, इनमें विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन तीनों ये नेता थे और इन्होंने ये ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहाँ से थे? पंजाब से। महाराष्ट्र थे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र से थे। लाला लाजपत राय पंजाब और विपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल से थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। इन तीनों ही नेताओं ने क्या करा, इनका ऐसा मानना था कि हम भारत को जो है सशस्त्र के द्वारा ही आज़ाद करा सकते हैं। इन तीनों ने जो नरमपंथी, जैसे कांग्रेस था, कांग्रेस का मानना था कि हम भारत को अहिंसा के द्वारा, गांधी जी जो थे उनका मानना था कि हम भारत को अहिंसा के द्वारा आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन इनका मानना था कि हमें नरमपंथी यानी कांग्रेस जो ब्रिटिश शासन है उससे अनुरोध नहीं। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन करा तो बंगाल जो था उस टाइम में भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? इन सब से जो सुविधा मिलती वो भारतीय जनता को नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को मिलती। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज़ अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, जिसके कारण 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। मतलब अगर बंगाल का विभाजन ही करना था तो बंगाल से जो अतिरिक्त थे गैर बंगाली इलाके जो थे उन्हें अलग करते, लेकिन अंग्रेज़ी शासन ने क्या करा, बंगाल के पूर्वी भागों को अलग करा और उसे असम में मिला दिया ताकि वहाँ के जो नेता थे उन्हें बंगाल से अलग किया जा सके। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी ने कांग्रेस के सभी बड़ धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए।
जिन प्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए, इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद जो भारतीय जनता ने सरकार का विरोध किया, उसमें जो नए नए तरीके आए विरोध के, जुलूस निकाले गए, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, इन सभी को क्या नाम दिया गया? स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। इसमें 3 मुख्य नेता उभर कर आए, जो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। आपको यह याद रखना है, लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, तीनों प्रमुख नेता हुए और इन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।